पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, देखिए पत्थर चला रहा, देखिए। व्हाट्सएप पर वासेपुर गैंग ग्रुप बनाकर रांची को हिंसा की आग में झोंकने का आरोपी नवाब चिश्ती सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद सियासत की चिंगारी भी सुलग रही है और वजह है नवाब चिश्ती की ये तस्वीरें। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माजी, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के साथ नवाब नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद महागठबंधन के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके साथ हो, मेरे साथ हो या बाबूलाल जी के साथ, वो तस्वीर बहुत कुछ बयान नहीं करती है। तस्वीर के पीछे की जो मंशा है उसको हमको आपको देखना है। नवाब चिश्ती की इन तस्वीरों पर बीजेपी भी कुछ खुलकर बोल नहीं पा रही है, क्योंकि बीजेपी के बाबूलाल मरांडी के साथ भी नवाब चिश्ती की तस्वीरें हैं। भाई अगर आज मेरे साथ कई लोग बैठे हुए हैं, कल वो करके जाकर के कुछ चोरी कर दे, डकैती कर दे, तो आप बोल देंगे कि भाई आपके साथ वो तो बैठे हुए थे। इसका मतलब थोड़े हमने किसी को डकैती करने के लिए भेजा। हिंसा का आरोपी नवाब चिश्ती सोशल मीडिया पर खुद को समाज सेवी कहता है। और देखिए, रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब पोस्टर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। रांची में कल शाम हिंसा के आरोपियों के पोस्टर्स लगे और 5 मिनट के भीतर ही उतार भी लिए गए। वजह का तो पता नहीं, लेकिन इस पोस्टर पर झारखंड में पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई है। झारखंड में इसे राज्यपाल बनाम हेमंत सरकार के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पोस्टर्स हटाने का ठीकरा हेमंत सरकार पर फोड़ते हुए आरोपियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर का आरोप लगा दिया। सरकार दबाव में है और पुलिस भी उसके दबाव में, तो ऐसी तो सरकार को मैंने पहली बार देखा कि भाई इतनी भी कमजोर सरकार हो सकती है। ये तो उस दिन दिखाई पड़ा। तो दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी बीजेपी और राज्यपाल दोनों पर हमलावर हैं। राज्य किस तरह से, किस हालात से गुजर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमें शांति को और ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आपदा में अवसर तलाश करती है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के संवेदनशील मामलों में हम लोगों को बहुत संयम से काम लेना चाहिए। शुक्रवार को रांची में हिंसा हुई थी, जिसमें गोलियां तक चली थी। फिलहाल स्थिति काबू में है और आरोपियों की धरपकड़ चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के विरोध में प्रदर्शन के बाद अब नुपुर के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। हाजीपुर में आरती हो रही है। आरा में भगवा झंडों के साथ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है नुपुर शर्मा के समर्थन में। बिहार के आरा में श्री राम सेना, बजरंग दल और हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार देर रात तक महाआरती की। हालांकि नुपुर शर्मा के समर्थन में हो रही महाआरती के दौरान भड़काऊ बयान भी दिए गए। भारत में रहना होगा। महाआरती को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। आरा की तरह ही हाजीपुर में भी हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में महाआरती का आयोजन किया। महाआरती के बाद सड़कों पर जुलूस निकालकर मिठाई भी बांटी गई। हाजीपुर में भी महाआरती को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। देखिए, बुलडोजर के पक्ष विपक्ष में चल रही जुबानी जंग के बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दे दी है बड़ी चेतावनी। आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है। अगर पत्थर फेंकेंगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा। शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी को एक पैटर्न बना लेने वालों को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर शुक्रवार को पत्थर चलाओगे तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। बीते 2 शुक्रवार यानी 3 जून को कानपुर और 10 जून को प्रयागराज समेत यूपी के कई जिलों में हिंसा हुई
आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर चीख पुकार भी मची, लेकिन पहले सीएम योगी और अब सांसद साक्षी महाराज ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलता रहेगा। आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है, अगर पत्थर फेंकेंगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा। और इस मामले पर बयानबाजी भी लगातार जारी है। मुस्लिम नेता तौकीर रजा ने अपने बयान से एक बार फिर मुसलमानों को उकसाया है। आज हमने कुछ न किया तो हमारी आने वाली नस्ल को ये उन्हीं तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा का ये भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तौकीर रजा इससे पहले भी भड़काऊ बयान देते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने 17 जून यानी आने वाले जुमे के दिन बरेली में प्रदर्शन का ऐलान भी किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।